इतना ज्यादा दबाव पड़ गया कि पावर प्लांट की मजबूत दीवारें ही रह गई, बिखर गई। रोंगटे खड़े कर देने वाला मंजर, जिसने देखा पूरी तरह बहल गया, हिल गया, दांतों से उंगलियां दबानी, क्योंकि बिजली बनाने वाला वो प्लांट देखते ही देखते तबाह हो। आने से अलग अलग पावर प्लांटों से करीब 200 कर्मचारी भी सरकार ने कई इलाकों में लोगों को अलर्ट कर दिया, खासकर अलग अलग हाईवे पर जो लोग यात्रा कर रहे थे उनसे अपील की कि वो अपनी यात्रा ही टाल दें, यात्रा करने से ही बचें, क्योंकि सैलाब कभी हाईवे को भी अपनी चपेट में ले सकता है, बढ़ता जा रहा है। Double takedown. Right, this is a lesson. And I'm a fast learner. Speed boost for everybody. वहाँ के प्रशासन ने अलग अलग इलाकों में हाईवे को बंद भी कर दिया, Restoring speed for everybody. बैरिकेड लगा दिए, घेर दिया, बड़ी संख्या में लोगों की तैनाती कर दी ताकि कोई भी आगे न जा सके, उन इलाकों में न चला जाए जो सैलाब के रास्ते में। बसों को रुकाया गया, ट्रकों को रुकाया गया, कारों को रुकाया गया, मोटरसाइकिल से जाते आगे चलकर चितवन जिले में नारायणी नदी में आने के बाद गंडक नदी के नाम First doom. और मदद की अपील की। नेपाल के राष्ट्रपति रामचंद्र पटेल ने नेपाल और पुलिस के साथ तमाम एजेंसियों को लगा दिया गया। लोगों को बचाने में अपनी पूरी बचाया जा सके, मलबे में दबे लोगों को निकाला जा सके, उन्हें सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा सके। नेपाल के सैलाब गुजरा वहां कुछ नहीं बचा। Thanks. Speed boost for everybody. लोगों को निकालने के लिए हेलीकॉप्टर लगा दिए गए। त्रिशूली नदी में फंसे एक व्यक्ति को हेलीकॉप्टर से सेना के जवानों ने निकाला। एक दूसरे इलाके में भी नेपाली सेना ने हेलीकॉप्टर से बचाया। एक मकान में फंसे लोगों को बचाते दिखाई दी। तिब्बत से निकलकर नेपाल के रसुआ जिले में आती है, वहां से बहते हुए वेस्ट बंगाल चितवन में वो नारायणी नदी में जाती है। मतलब ये नेपाल के जिस जिले से गुजरी, इस सब के बीच चीन से तिब्बत कैलाश मानसरोवर यात्रा पर गए करीब 400 तीर्थ यात्री रसुआगढ़
उसके संपर्क Help me! भारतीय होता जाए सभी लोग सरोवर यात्रा पर निकले थे तिब्बत जाना था नेपाल के रसुआगढ़ी पहुंचे रसुआगढ़ी यही सैलाब Right. This is a lesson. And I'm a fast learner. कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए रसुआगढ़ी पहला पड़ाव है क्योंकि नेपाल के रसुआ जिले में मौजूद रसुआगढ़ी इलाका Quick EP conversion for everybody. चीन के बॉर्डर पर है बॉर्डर पर इमिग्रेशन और मानसरोवर यात्रा के लिए आगे का रास्ता तय करना होगा पहले तीर्थयात्री तिब्बत के नागा पहुंचते हैं वहां से प्रयाग जाते हैं फिर मानसरोवर झील होते हुए कैलाश पर्वत तक पहुंचते हैं अधिकारियों का कहना है कि दोपहर में तीर्थयात्रियों को रसुआगढ़ी से सीमा पार करके तिब्बत पहुंचना था लेकिन अब उनसे संपर्क ही नहीं हो पा रहा उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पा रहा इमिग्रेशन ऑफिस उनकी जानकारी नहीं मिल पा रही है वो कहाँ है कैसे हैं तिब्बत में है नेपाल में है सुरक्षित है First doom. हालांकि नेपाल के साथ चीन की तरफ से भी तीर्थयात्रियों को ढूंढने का काम शुरू कर दिया गया उनसे संपर्क साधने का काम शुरू कर दिया गया उधर नेपाल सीमा से लगने वाले उत्तर प्रदेश के बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया नेपाल की सीमा से लगे यूपी के 4 जिलों में बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया गोरखपुर महाराजगंज कुशीनगर और सिद्धार्थनगर में बाढ़ की चेतावनी जारी कर दी गई को पढ़ने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए भारत और नेपाल सीमा बिहार में एनडीआरएफ की 10 टीमों की तैनाती कर दी गई और टीमों को बाढ़ प्रभावित इलाकों में भेज दिया गया और समझ के बात के बार जो ये नाम आ रहा है नेपाल में आखिर ये हुआ क्या और क्यों हुआ कैसे हुआ Restore EP for everybody. ये हो क्या रहा है आजकल पहाड़ों में बार क्यों रहते Let it in here. ग्लोबल वार्मिंग होते रहते हैं ये ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है क्या Resources here. मोटे कोशी नदी में जो हुआ त्रिशूली नदी में हुआ Resources here. Resources here. अचानक आई आपदा सुबह जब लोग रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे अचानक नदी में पानी इस कदर उफान पर आ गया कि मानो पहाड़ ही टूट पड़ा गांव के गांव बह गए सड़कें टूट गई पुल टूट गए बिजली घर तबाह हो गए सैकड़ों लोग लापता हो लेकिन इतनी तेज आग कहां से आई आसमान से समझ में आता First doom. हिंदी में ग्लेशियर लेक को कहते हैं हिमनद झील हिमालय जैसे ऊंचे पहाड़ों पर हजारों साल पुरानी बर्फ की विशाल चादरें बर्फ की चट्टानें फैली होती हैं तो कहते हैं ग्लेशियर हिमनद बर्फ की नदी से नाम पड़ा है हिमनद ज्यादातर लोग ग्लेशियर ही बोलते हैं कि ग्लेशियर धीरे धीरे और उनसे नदियां निकलती हैं जब पिघलते हैं तो फिर सर्दी आ जाती है फिर जम जाते हैं फिर गर्मी में पिघलते हैं नदी निकलती है तो जब पिघलती है तो पानी नीचे की तरफ बहता है लेकिन कई बार ये पानी किसी आपको जैसे फ्रिज से आइस क्यूब आप निकालोगे अगर आप बर्फ का टुकड़ा निकालो आइस क्यूब निकालो तो समझो कि मिट्टी में रखो तो क्या होगा धीरे धीरे बर्फ की क्यूब जो आइस क्यूब जो है वो पिघलने लगती है
उसके नीचे पानी आ जाता है, तो उसी से पिघला हुआ होता है। साथ में नीचे की मिट्टी गीली होती है तो